हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे न्यू कॉमेडी वीडियो स्क्रिप्ट में। तो आज की स्क्रिप्ट का नाम होने वाला है किडनैपिंग। और दोस्तों ये बहुत ही मज़ेदार कॉमेडी के साथ होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले रोल है दो दोस्तों का, वतन और शिवम। दो दोस्त रास्ते पर एक दूसरे की मजाक उड़ाते हुए जा रहे थे। ये दोनों दोस्त जो है आपस में एक दूसरे से बात करते रहेंगे, हंसी मजाक करते हुए चलते रहते हैं। शिवम कहता है, यार वे भी क्या दिन थे जब हमें फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं थी। बस पूरे दिन में एक नकल करके ले जाते थे स्कूल में भी। फिर वतन कहता है, हंसते हुए कहेगा वतन, हाँ तुझे क्या टेंशन होती, तू तो फटे हुए नक्कर बलियान में पूरे गांव में घूमने का दम रखा था। फिर शिवम कहता है, तो तेरी तरह मट्टी तो नहीं खाऊं था। फिर वतन कहता है, हाँ तो तू क्या कम था, तू भी तो स्कूल में से चौंक चुरा चुरा कर खाया था। फिर शिवम कहता है, अरे चल यार तू तो हर टाइम फालतू की बात करो जावे। फिर वतन कहता है, तो फिर बात करी क्यों रहा, निकल यहाँ से। तभी उनके पास बाइक पर बैठकर दो लड़के आते हैं। उनके मुंह पर रुमाल बंधा होता है। दो लड़के बाइक पर बैठे होंगे, उनका नाम रख दिया मैंने टिल्लू और बदमाश। एक का नाम टिल्लू है और दूसरे का नाम है बदमाश। दोनों के मुंह पे रुमाल बंधा रहेगा। और वे वतन और शिवम के पास आकर रुकते हैं। बाइक लेके इनके पास रुकेंगे आगे। और फिर टिल्लू कहता है, अबे सुनिए। इन दोनों से कहता है, मतलब कि वतन से और शिवम से कहता है। टिल्लू कहता है, अबे सुनिए। फिर वतन कहता है, हाँ क्या बात है। अकड़ में कहेगा थोड़ा वतन, हाँ क्या बात है। फिर टिल्लू कहता है, यार वो मुजफ्फरनगर जाना था हमें। फिर शिवम कहता है, हाँ तो जा, हम कौन सा तुझे रोक रहे। एकदम अकड़ में कहेगा, जो भी बात कहेगा ना, शिवम और वतन दोनों अकड़ में कहेंगे एकदम। और फिर ये दोनों हंसने लग जाएंगे, वतन और शिवम हंसने लग जाएंगे उनको मजाक उड़ाते हुए। और फिर बदमाश कहता है, भाई टिल्लू कुछ ज़्यादा बेइज्जती ना होगी। फिर टिल्लू कहता है, हाँ बदमाश बात तो सही कह रहा तू, मुझे लगा ये जानते ना हमें अभी। फिर वतन कहता है, क्या रखा जानने में, तू जानना हमें हम कौन है। फिर बदमाश कहता है, भाई टिल्लू मुझे लगा बताना ही पड़ेगा ना कि हम कौन है। फिर टिल्लू कहता है, बता दे तो फिर। तभी बदमाश एक गन निकालता है। बदमाश तभी एक गन निकल रहा है गुस्से में। फिर वतन और शिवम दोनों दोस्त डर जाते हैं, एकदम से दोनों दोस्त जो है डर जाएंगे। फिर बदमाश गन दिखाकर वतन को पीटते हैं और शिवम को बाइक पर बिठाकर ले जाते हैं। वतन को तो वहीं पीटेंगे बदमाश मिल गए, और शिवम को जो है बाइक पर बिठाकर ले जाएंगे। फिर वतन कहता है, वहाँ से भागते हुए कहेगा वतन, यार शरीफ लोगों का तो जमाना ही ना रहा, दिन दहाड़े पीट के भाग गए सीधे साधे लुंडे को। फिर वतन अपने तीन और दोस्तों के पास जाता है। वतन के तीन और दोस्त होते हैं, जिनका नाम है कार्तिक, विशाल और आर्यन, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे थे। ये तीनों तीनों दोस्त जो है एक पेड़ के नीचे बैठकर बात करते रहेंगे। वतन भागते भागते तीनों दोस्तों के पास जाकर गिरता है। वतन जो है भागते भागते आएगा, वहाँ से पिट कर जहाँ से आया था वहाँ से भागते भागते आएगा और तीनों दोस्तों के बीच में जाकर गिर जाएगा। फिर विशाल कहता है, अबे क्या बात, कहाँ से गिरता पड़ता आ रहा। फिर वतन कहता है, उठ कर कहेगा, मतलब वतन जैसे कि भागते भागते गिर गया था वहाँ से, फिर उठ कर कहेगा, अबे यार शिवम को दो लड़के किडनैप करके ले गए। तो फिर कार्तिक कहता है, अबे तो फिर तू क्या कर रहा था वहाँ, बचा नहीं सका था क्या उसे। फिर वतन कहता है, अबे यार मैं बचा तो लेता शिवम को, पर उन बदमाशों के पास में गन हैगी थी। फिर आर्यन कहता है, गुस्से में कहेगा एकदम से आर्यन, अबे कौन थे वे, नाम तो बताओ उनका, सालों को बीच में से पाड़ कर रख दूंगा। फिर वतन कहता है, हाँ यार नाम तो ले रहे थे वे एक दूसरे का, उनमें से एक का नाम तो टिल्लू है और दूसरे का नाम बदमाश हैगा। तो फिर विशाल कहता है, अबे वे तो मुजफ्फरनगर के बदमाश हैं। जैसे कि मैंने यहाँ मुजफ्फरनगर जिले का नाम लिया है ना, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम ले सकते हो, कोई भी जिले का नाम ले सकते हो, जैसे कि मेरठ हुआ, जैसे कि कह सकते हैं इसमें, अबे वे तो मेरठ के बदमाश हैं। फिर वतन कहता है, हाँ यार ठीक कह रहा तू, मुजफ्फरनगर ही जानो कह रहे थे वे, पर तुझे कैसे पता लगा कि वे मुजफ्फरनगर के बदमाश है। फिर विशाल कहता है, अबे उन टिल्लू बदमाश को तो जन्नू में, उनके तो ठिकाने का भी पता मुझे। फिर आर्यन कहता है, चलो तो फिर देर किस बात की। फिर कार्तिक कहता है, रुको, उनके पास गन है, पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी उनसे लड़ने के लिए। फिर चारों दोस्त एक दूसरे कंधे से कंधा मिलाकर घेरा बनाते हैं, मतलब जैसे प्लानिंग बनाते हैं ना, तो कंधे से कंधा मिला के एकदम घेरा सा बना लेंगे एक, चारों के चारों दोस्त। और फिर वहाँ से चल देते हैं, फिर वहाँ से प्लानिंग बनाकर चल देंगे। चारों दोस्त बदमाशों के ठिकाने पर पहुंचते हैं। चारों दोस्त बदमाशों के ठिकाने पहुंचेंगे, जो एक खंडर की तरह होता है। मतलब जो बदमाशों का ठिकाना होता है ना, वो एक खंडर की तरह रहेगा, पुराने घरों की तरह रहेगा, मतलब कि कुछ पुराना धुराना रहेगा। जैसे बदमाशों का ठिकाना होता है, पुरानी फिल्मों में देखा हो तुमने, ऐसे ही बदमाशों का ठिकाना रखना है, पुराने खंडर की तरह। फिर शिवम को बदमाशों ने एक कुर्सी पर बांधा हुआ था, जिसे किडनैप करके ले गया था ना वतन के दोस्त को, जिसका नाम शिवम था, उसे एक कुर्सी पर बंद हो रखा है बदमाश जो है वे। बदमाश कहता है, शिवम से कहेगा बदमाश,
अबे अब क्यों बोलती बंद होगी तेरी, जब तो बहुत जुबान चल रही थी तेरी। फिर शिवम कहता है अबे एक बार हाथ तो खोल लो मेरे, तो हम दोनों को तो अकेला बतेरा मैं। फिर टिल्लू कहता है, जो टिल्लू बदमाश में से टिल्लू होता है वो कहेगा, शिवम का चांटा मारते हुए कहेगा कहेगा अबे साले फिर से जुबान चलने लगी तेरी, तेरा सारा वहम निकाल दूंगा, कभी हल्के में ले रहा हो। फिर बदमाश कहता है, गन दिखाते हुए कहेगा बदमाश, अबे हमारे से नहीं डर रहा तो कम से कम इस गन से तो डर ले। तो फिर शिवम कहता है अबे मुझे क्या जरूरत है डरने की, डरना तो तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुमने अब मुजफ्फरनगर की दोस्ती से पंगा ले लिया। फिर टिल्लू कहता है अच्छा इतना घमंड है तुझे अपनी दोस्ती पे, तो आ जान दे आज उन्हें भी, हम भी देखेंगे कि कौन बचा के ले जाओगे तुझे यहाँ से। फिर कार्तिक कहता है, मतलब कि चोरो चोरो दोस्त जो होते हैं वे भी आ जाते हैं यहाँ पे। उनमें से कार्तिक कहता है मैं तो इन दोनों बदमाशों का ध्यान भटका रहा, और तुम तीनों पिछले वाले रास्ते जाके शिवम को बचा के ले आई हो। फिर आर्यन कहता है ठीक है, पर काम ध्यान से करना। फिर कार्तिक कहता है ठीक है यार, तू मेरी चिंता ना करे, मैं खुद देख लूँगा सब कुछ। और फिर तीनों दोस्त वहाँ से चल देते हैं। तीनों दोस्त वहाँ से चल देंगे प्लानिंग सुन के। फिर कार्तिक बदमाशों की तरफ एक पत्थर फेंकता है, कंकड़ पत्थर कुछ भी फेंकेगा, कुछ मोटी चीज़ जिससे कुछ खड़का हो जाए, वहाँ पर आवाज़ चली जाए वहाँ पर बदमाशों के पास में कि कोई आ गया यहाँ पे। तो फिर टिल्लू कहता है, टिल्लू को आवाज़ आती है मतलब पत्थर की आवाज़ सुनकर टिल्लू पत्थर की आवाज़ सुन कहेगा कौन है वहाँ। और फिर टिल्लू कार्तिक की तरफ को चलता है, मतलब कार्तिक की तरफ से पत्थर आया था ना तो कार्तिक की तरफ चल देगा। जैसे ही टिल्लू कार्तिक के पास पहुंचता है, कार्तिक टिल्लू को घेर कर पीटने लगता है। जैसे ही टिल्लू जो है कार्तिक के पास में पहुंचेगा, इसके पास गन तो होती नहीं, टिल्लू के पास गन जो है वो बदमाश के पास है, तो कार्तिक है ना किसी न किसी तरह से टिल्लू को वहीं घेर के पीटने लग जाएगा। और फिर टिल्लू रुक के तारता हुआ कहेगा, शोर मचाते हुए कहेगा बदमाश को बुलाते हुए, अबे बदमाश कहाँ रह गया, जल्दी आ बे, मार दिया सावरे ने इसने तो आज मुझे। तभी बदमाश आकर कार्तिक के सिर से गन लगा देता है। पीछे से एकदम बदमाश आएगा, बदमाश के पास गन होती है तो सिर से लगा देगा गन को एकदम से। और बाकी के तीन दोस्त जाकर शिवम को बचाकर कार्तिक के पास जाने लगते हैं। बाहर बदमाश ने कार्तिक के सिर से गन लगाकर कार्तिक को पकड़ा हुआ था, और टिल्लू कार्तिक को पीट रहा था। जो बदमाश होता है वो तो कार्तिक के कनपटे पे बंदूक लगा रखेगा, मतलब सिर पे बंदूक लगा रखेगा और उसे दूसरा हाथ से पकड़ रखेगा। और जो टिल्लू था वो कार्तिक को पीट रहा था। फिर कार्तिक अपने चारों दोस्त को देखकर बदमाश से गन छीन कर फेंक देता है। जैसे ही कार्तिक है ना अपने चारों दोस्त को देखेगा अपने सामने, तो झटके से एकदम जो उसके सिर पर बंदूक लगी हुई थी ना, बदमाश ने लगाई हुई थी, तो उसे छीन के एकदम फेंक देगा दूर। और दोनों बदमाश को पीटने लगते हैं। फिर बाकी के चारों दोस्त भी बदमाशों को पीटने लगते हैं, मतलब कि जो पंचों पंचों दोस्त रहेंगे वे बदमाश को पीटने लगेंगे। पहले तो कार्तिक रहेगा उनके पास में, वही लड़ाई शुरू करेगा, और फिर चारों चारों दोस्त जो दूर खड़े रहते हैं वे भी एकदम पास में आके बदमाशों को पीटने लग जाएंगे। फिर टिल्लू कहता है अबे यार छोड़ दो अब हमें, हमारे से गलती होगी। तो फिर बदमाश कहता है हाँ यार हमारे समझ में आ गया कि तुम्हारी दोस्त के सामने दुनिया में कोई चीज़ नहीं टिक सकती। तो फिर आर्यन कहता है एक बात याद रखियो ज़िंदगी में, कुछ लियो या ना लियो, पर किसी भी दोस्तों की दोस्त से पंगा मत लियो। तो फिर बदमाश कहता है सॉरी यार हम हार मान गए तुम्हारी दोस्ती के आगे। तो फिर टिल्लू कहता है हाँ यार हमें भी अपने दोस्त बना लो हमारे साथ दोस्ती करके। फिर कार्तिक और विशाल टिल्लू और बदमाश का हाथ पकड़कर उठाते हैं, मतलब जैसे इनमें लड़ाई बजती रहती है ना, तो टिल्लू बदमाश अब तक भी धरती पे पड़े रहेंगे में। तो फिर विशाल और कार्तिक दोनों हाथ पकड़ेंगे टिल्लू और बदमाश का और उन्हें उठा लेंगे, और वहाँ से पांचों दोस्त चल देते हैं, वहाँ से चल देंगे पांचों दोस्त उठ के। चलते चलते बदमाश नीचे पड़ी गन में लात मारकर दूर कर देता है, मतलब जैसे वहाँ से उठ के चलेंगे ना, और एक गन फेंकी थी कार्तिक ने छीन के जो बदमाश से, तो बदमाश चलते चलते उस गन में लात मार देगा। तो फिर वतन कहता है क्या बात बदमाश, ये गन क्यों नहीं उठाई, ज़रूरत नहीं है क्या अभी इसकी। तो फिर बदमाश कहता है अब क्या ज़रूरत है इस छोटी सी गन की, जब तुम्हारी जैसी पांच पांच तोप है मेरे साथ में। फिर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी कॉमेडी स्क्रिप्ट अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक तो कर देना दोस्तों, और ऐसी और नई कॉमेडी स्क्रिप्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।